हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जब से रीनीट का एग्जामिशन हुआ, एग्जामिशन होने के बाद मार्क्स और रैंक को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है। इस बार हम लोग ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। इस बार अच्छे से रैंकर को जीएमसी नहीं मिलने वाला है। इसके पहले मैंने एक वीडियो तरीके से काफ़ी बना के आपको ये बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी बातें रूमर्स है। आप एक चीज़ ये समझ लो कि जैसा 2025 में पिछले साल जो कट ऑफ का ट्रेंड था, कहीं ना कहीं स्लाइटली उसी के आसपास या थोड़ा सा 5 या 10% कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगा। कहने का मतलब कि मान लो पिछले साल 525 नंबर में ऑल इंडिया कोटा में जीएमसी मिला था, तो मान के चलते कि इस बार मैक्स टू मैक्स कट ऑफ अगर जाएगा तो 540-550 नंबर के आसपास जाने वाला है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 30 से 32 हज़ार रैंक वाले को आराम से ऑल इंडिया कोटा में जीएमसी मिल जाएगा। इन सारे रूमर्स के कारण क्या है कि जिन बच्चों का अच्छा भी नंबर आ रहा है, मतलब जो बच्चे 535 से 590 के रेंज में, वो बच्चे सारे के सारे कंफ्यूजन है भाई कि ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या हमें स्टेट जीएमसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग झारखंड स्टेट को कवर करने वाले कि झारखंड में जितने कॉलेजेस हैं और झारखंड के बच्चों को कितना रैंक होना चाहिए ताकि उनको जीएमसी मिल जाए। और चूंकि झारखंड एक ओपन स्टेट है, तो मान लो किसी बच्चे को जीएमसी नहीं मिल पा रहा, अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ अप्लाई करते हैं, तो जो यहाँ प्राइवेट कॉलेज, उन प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन का क्या सीन रहने वाला है। ठीक है, तो आप मेरी बात को 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे। आज एक स्टेट झारखंड को पूरी अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट समझ लेंगे कि झारखंड में जितने कॉलेज उसमें एडमिशन का क्या सीन रहने वाला है। ठीक है, पहले मैं कट ऑफ की बात करूं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया था कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप ये समझो कि पिछले साल 2025 की बात करें हम लोग, तो ये ऑल इंडिया कोटा का मैंने कट ऑफ लिखा है कि 525 नंबर था और 27 या 360 ऑल इंडिया रैंक किसी बच्चे का आया था। ठीक है, तो उस बच्चे को AIQ में कोई ना कोई जीएमसी मिल गया था। ठीक, अच्छे से आपको पता है ओबीसी के लिए 521 था, ओबीसी के लिए 525, SC 439, ST 425, ये रिस्पेक्टिव रैंक लिखा हुआ है। 26 का हम लोग प्रिडिक्ट करें तो ये एक हमारा फोरकास्टिंग है कि भाई जो भी नंबर है मैक्सिमम 550 जनरल के लिए, EWS के लिए 545, ओबीसी के लिए 550, SC के लिए 460 और ST के लिए 445। इससे ज़्यादा मार्क्स एकदम फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वैल्यू नहीं करेगा, आप बात को मान के रखिएगा। रैंक भी मैंने रेफरेंस में लिख दिया कि कितना रैंक होना चाहिए कि भाई इतने रैंक तक आराम से आपको ऑल इंडिया कोटा में जीएमसी मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बातों को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का 525 से लेकर 550 नंबर के बीच भी आता तो आपको आराम से कहीं ना कहीं जीएमसी मिलना लगता है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ठीक है, रैंक की बात, रेंज की बात कर ले, रैंक की हम लोग बात कर ले, अगर किसी बच्चे का 27,000 से लेकर 30,000 के बीच भी ऑल इंडिया रैंक आता है तो आपको AIQ में आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मैं स्टार्ट AIQ को बता रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है कि जितने भी जीएमसी होते हैं उसमें 15% कोटा होता है AIQ का, 85% सीट होता है होम स्टेट कोटा का। तो HS कोटा में मतलब जो बच्चा जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसमें तो कट ऑफ और लो जाने वाली है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। इस बार NMC ने साफ साफ अनाउंस किया है कि जितने भी GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें मैक्सिमम कॉलेज में सीटें बढ़ने वाली। ठीक है, और हर एक साल हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे राउंड चलती है, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ, तो बीच बीच में नए GMC एंट्री मारते हैं। इस बार भी ऐसा होने वाला, जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है कि सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में फिर से नए GMC ऐड होंगे। टोटल मान के रखें हम लोग कि 4,000 के आसपास सीटें इस बार जीएमसी में बढ़ने वाली, सारा जीएमसी को हम लोग मिला लें। ठीक है, और जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी, मतलब पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, स्टे राउंड, मॉपअप राउंड, तो कटअप हमेशा घटती है। पास्ट ईयर का ट्रेंड है, इस बार भी होगा। कटअप का सिंपल ये मतलब होता है, आप ये समझिए कि उस साल जैसे 2026 की हम लोग बात करें कि 2026 में जितने काउंसलिंग जब एडमिशन क्लोज हो गया तो मिनिमम कितने रैंक वालों को जीएमसी मिला उसको कटअप बोलते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग बातें कर रहे हैं कि इतने रैंक होने पे भी आपको आराम से जीएमसी मिलना तय है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आगे स्टेट की हम लोग बात कर लें। आगे स्टेट की, चूंकि आज झारखंड की बात हो रही है तो मैं झारखंड के बारे में बता दूं। ये झारखंड का 2025 का कटअप है। ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बना के रखा है। इसको समझना कैसा है, आप ये समझिए कि जो भी कटअप है इसी के आसपास लाइक करेगी, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया, जितने झारखंड में कॉलेज हैं, 8 कॉलेज हैं अभी आसपास हमें देखने को मिलते हैं झारखंड में MBBS कॉलेज, सारा का नाम लिखा हुआ है, ये कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, जनरल, EWS, BC1, BC2, SC, ST, ये आपकी कैटेगरी हो गई। और हर एक कैटेगरी के अंदर ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है, जो 20,602 है ये इंडिकेट करता है नीट का ऑल इंडिया रैंक 535 नंबर था। और R2 ये जो ब्रैकेट में वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ था। समझ में आ रहा है? एक चीज़ मैं आपको अच्छे समझा दूं कि आपको ये बात हमेशा ध्यान रखने की, जब भी अलॉटमेंट होता है वो रैंक पे होता है, ना कि मार्क्स पे। इसको ध्यान रखना। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 2024 की मैं एग्जांपल देकर बताऊं कि 2024 में क्या था कि किसी बच्चे का मान लो 690 नंबर आया था, तो 690 नंबर लाने पे भी 3200 के आसपास रैंक बनी थी। वही पिछले साल 2025 की बात करें तो 686 नंबर लाने पे रैंक 1 बन गया था। तो कभी भी अलॉटमेंट क्या होगा, रैंक पे होगा।
तो जो रैंक आपको दिख रहा है, मान लो 20,000 के आसपास रैंक दिख रहा है, तो सिंपल सा गोल्डन रूल चलता है कि कभी भी जो फ्लक्चुएशन होता है, जनरली जीएमसी की बात करें स्पेशली, तो ±10% का फंडा चलता है। कहने का मतलब 20,000 रैंक में जो कॉलेज क्लोज हो रहा है, तो हो सके 2026 में 22,000 चला जाए या 18,000 पे जाके क्लोज हो जाए। ठीक है, इतना ही फ्लक्चुएशन, इतना ही वेरिएशन होता है, उससे ज़्यादा चेंज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ की देखिए हम लोग बात करें तो शहीद निर्मल महतो धनबाद जो कॉलेज है, पिछले साल जनरल कैटेगरी के लिए झारखंड डोमिसाइल के लिए 20,602 उसकी क्लोजिंग रैंक थी, 535 मार्क्स बच्चे का रहा था और राउंड 2 में उसको मिला था। ठीक है, एमजीएम जमशेदपुर की बात कर ले तो 22,000 क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, इस बार की बात करें, मान कर रखो 24 से 25,000 रैंक रहेगा, तब भी यहाँ मिलने के चांसेस हैं। मार्क्स मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है और ये राउंड 3 इंडिकेट करता है कि तीसरे राउंड में अलॉटमेंट हुआ था। जब भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग बड़ा स्मार्टली मॉनिटर करेंगे और लास्ट राउंड के कटअप को ध्यान रखेंगे, पिछले 2-3 साल के स्टैट को एनालाइज करके देखेंगे कि भाई पिछले 2-3 साल में कितने कितने रैंक तक एडमिशन हो रहा है। ठीक है, आगे मैं बताऊं, हजारीबाग का जो कॉलेज है वहाँ पे 26,000 क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, फूलो जहां जो दुमका में कॉलेज खुला 30,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक था। रिम्स की बात करें, रिम्स में पिछले साल रिम्स झारखंड का रैंक 1 कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 31,000 क्लोजिंग रैंक गई थी। रीजन बिहाइंड की रिम्स में सीटें पिछले साल काफी बड़ी थी, दैट्स वाई यहाँ पे 31,000 रैंक तक जनरल को सीट मिला था। लेकिन ध्यान देने वाली बात, सीट कब मिला था? R4 स्टे राउंड में। मतलब जब भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मैं एक एक चीज आपको इतनी तरीके से बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा कि जो भी आपका नंबर आप बेहतर कॉलेज तक पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं, बाकी प्लामू मेडिकल कॉलेज हो गया जो हमारा, उसमें 32,000 तक क्लोजिंग रैंक गई थी। मैं एक ही कैटेगरी के बारे में पढ़ रहा हूं क्योंकि एक एक को मैं पढ़ने लगूंगा तो काफी टाइम बर्बाद होगा, आपका ही मेरा भी। आप सिंपल क्या करेंगे, कॉलेज का आप यहाँ से नाम देख लेंगे कौन कौन से कॉलेज है। ये ऊपर का जो 6 कॉलेज दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। और ये जो तीनों, ये लास्ट के जो 3 दिख रहे हैं, मणिपाल, टाटा, लक्ष्मी चंद्रवंशी, नेताजी सुभाष, ये 3 कॉलेज यहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझ गए आप मेरी बातों को। और मैं अगर बात करूं, ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लें तो मैंने प्लामू के बारे में बता दें कि 32,000 रैंक तक मिला था। बाकी जितने कैटेगरी स्टूडेंट वाले बच्चे होंगे, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कितना क्लोजिंग रैंक गया था। इस जो भी रैंक गया था, इस रैंक में आप ±10%, कहने का मतलब होगा कहीं क्लोजिंग रैंक मान लो 30,000 के आसपास जाती है, तो आप मान के चलो कि अगले मतलब इस साल वो 34-35,000 रैंक तक जा सकता है या 29-30,000 में जाकर बंद हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की हम लोग बात कर लें, टाटा, मणिपाल, लक्ष्मी चंद्रवंशी, नेताजी सुभाष पिछले साल काउंसलिंग में ऐड हुआ था। ये 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इनके कटअप की बात मैं कर लूँ, एक चीज और ध्यान देंगे, मणिपाल टाटा जो जमशेदपुर का कॉलेज है, ये जो मणिपाल टाटा है, ये कॉलेज क्या है कि डिंड में भी शामिल है और यहाँ पे 24-25 सीटें झारखंड डोमिसाइल के बच्चों के लिए। तो मणिपाल टाटा में बाहर के बच्चों का एडमिशन झारखंड के काउंसलिंग के थ्रू नहीं होगा। जब भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो आपको डिम्ड के थ्रू एडमिशन लेना होगा, और डिम्ड के थ्रू आप जाएंगे तो इसकी फीस 16 लाख के आसपास पड़ती है। झारखंड कोटा जिसकी फी काफी कम है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजों की फी क्या रहने वाली है। ठीक है, कटअप की बात कर ले हम लोग, तो मणिपाल टाटा की बात कर ले, झारखंड डोमिसाइल का कोई बच्चा होगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो 39-40,000 रैंक लाने पे भी आराम से आपको मणिपाल टाटा मिल जाना है। लक्ष्मी चंद्रवंशी की बात करें तो पिछले साल लक्ष्मी चंद्रवंशी में 3,60,000 क्लोजिंग रैंक पर भी आराम से अलॉटमेंट हुआ है। और नेताजी सुभाष जो सरायकेला जमशेदपुर में पिछले साल 7.5 लाख रैंक तक भी अलॉटमेंट हुआ है। रेफरेंस के लिए मैंने राउंड 3 यहाँ पे लिखा, राउंड 3 में अलॉटमेंट हुआ, 212 नंबर पे अलॉटमेंट, 212 नंबर उस बच्चे का मार्क्स रहा होगा। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है। बाकी आप रेफरेंस के स्क्रीनशॉट इसको लेके रख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये काफी आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलो आगे मैं बताऊं, थोड़ा फी की बात हम लोग कर ले। जैसे मैंने आगे जाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का एंड्रॉयड फ्री ऐप है, उसको बिल्कुल इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि जैसे रैंक आएगा सबसे पहले आपको यही जरूरत पड़ेगी कि भाई आपका जो भी रैंक आया नीट में, उस रैंक पे आपको कौन से काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कहाँ जीएमसी मिल रहा है, ठीक है, उन कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, पास टूर का कटअप क्या है, प्राइवेट मिलता है तो कौन सा कॉलेज मिलता है नहीं मिलता, ये ऐप बड़ा स्मार्टली बताता है। सिंपल आपको क्या करना है, इसके कॉलेज पिक्चर को एक्सेस करना है। झारखंड पे बात हो रही है, झारखंड में जितने कॉलेज है सारे कॉलेजों को देखिए, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारे कॉलेजों का आपको रैंकिंग दिख जाएगा। और एक कॉलेज के सिलेक्शन में जो बेसिक हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है भाई, वो कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट, वो हमको दिख जाए। ठीक है, उस कॉलेज का फी कितना दिख जाना चाहिए, बॉन्ड वहाँ बॉन्ड है कि नहीं वो हमें पता होना चाहिए, कॉलेज कब खुला, कितना MBBS की सीटें हैं, और फर्दर वहाँ PG की सुविधा है कि नहीं है। ये सारा चीज़ें हमने बहुत तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल के रखी हैं, ताकि आपको काउंसलिंग करने में, कॉलेज सिलेक्शन में आसानी हो। ठीक है, साथ साथ आप जो भी कॉलेज, हम जो भी आपका मेरिट है, उस मेरिट पे आपको ऐप ये भी दिखा देगा कि आपको उस काउंसलिंग में कॉलेज किस राउंड तक मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, साथ साथ
पास 2 साल का आप कटअप को देख के भी एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा कैलकुलेशन इसी की बेस पे चलता है, ठीक है। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं, जितने भी काउंसलिंग चल रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा का आपको देखना है, यूपी का देखना है, बंगाल का देखना, सारा चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते फ़ी पे बात कर लें। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मणिपाल टाटा की बात कर लें। सबसे अच्छा कॉलेज कहिए कि कम फी में मणिपाल टाटा झारखंड की काउंसलिंग में है। और मैंने पहले बताया था, इस काउंसलिंग में अगर बाहर के स्टेट में अदर देन झारखंड के बच्चों का एडमिशन लेना होगा तो उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करनी होगी। डिम्ड में ये आता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना होगा। वहाँ पे 16 लाख के आसपास फी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे 25 सीटें क्या है, यहाँ पे टोटल 25 सीटें झारखंड के बच्चों के लिए। इसमें रिजर्वेशन के थ्रू क्या है हम लोग देखेंगे कि 11 सीट क्या है कि जनरल वाले बच्चों को दिया गया है। EWS, SC, ST, BC1, BC2 में यहाँ पे ये सीट 2, 3, 6 ऐसे करके सीट डाला हुआ है, ठीक है। इसकी फ़ी की बात कर लूँ मैं, फ़ी स्ट्रक्चर ये पिछले साल 2025-26 का है। अभी इसका अपडेटेड फ़ी नहीं आया है, लेकिन मान के चलें कि फ़ी जनरली इसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिर भी इस साल का जैसा अपडेटेड फ़ी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। पैकेज की बात कर लें तो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, झारखंड डोमिसाइल का बच्चा है, मतलब अदर देन जनरल है, तो टोटल यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितना भी फोर्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट फी लिखा हुआ है, टोटल क्या है 32 लाख रुपए हमें पढ़ने में लगते हैं। वही अगर झारखंड से बिलोंग करे, कैटेगरी हमारी जनरल है, तो 48 लाख रुपए में हमारा MBBS हो जाएगा। तो कॉलेज काफ़ी अच्छा, फी चूंकि इसकी काफ़ी कम है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, बाकी अगर हम लोग देखना चाहें तो जहाँ पे आप यहाँ का जो हॉस्टल फी एंड मेस फी है वो तरीके से मैंने लिख के रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज की बात है। इसमें बाहर के बच्चों का एडमिशन झारखंड काउंसलिंग के थ्रू नहीं होगा, डिम्ड के थ्रू जाना होगा। बाकी झारखंड वाले डोमिसाइल वाले बच्चों का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, हाँ, नेक्स्ट में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, 2 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। जैसे मैंने जितने गवर्नमेंट कॉलेज सारे का आपको कटअप बता दिया, 2 जो प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट बच्चों का एडमिशन होता है। पहला लक्ष्मी चंद्रवंशी, दूसरा नेताजी सुभाष है। इसके कटअप की हम लोग बात कर ले तो पिछले साल 2025 में यहाँ पे 7,17,000 ये क्लोजिंग रैंक गई थी नीट के ऑल इंडिया रैंक की, और ये कितने पे स्टे राउंड में गया था, ठीक है। 219 नंबर उस बच्चे का रहा था, उसको आराम से यहाँ पे लक्ष्मी चंद्रवंशी मिल गया था। कटअप की बात करें, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में कैसे कटअप का मूवमेंट है आप देख सकते हैं। देखिए, आप ये देखोगे कि पहले राउंड में कटअप 373 गया, दूसरे में और कम हुआ, तीसरे में और कम हो गया, चौथे में यहाँ पे ट्रेजेडिक चेंज हो गया, ठीक। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हम लोग मेडिकल की काउंसलिंग करेंगे तो एक मेंटर के साथ काउंसलिंग करेंगे, एक्सपीरियंस काउंसलर के साथ, जिसको 15 से 20 साल का काउंसलिंग का अनुभव है। आप इस कटअप को देख के समझेंगे भाई कि पिछले बार 373 गया, दूसरे में 273 गया, इसमें 66 रैंक गया, हमको तो नहीं मिलेगा। बच्चे पेशेंस खो देते हैं, तोड़ देते हैं, वो जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं। आप ये समझो ना कि 7 लाख रैंक वाले बच्चों को भी आराम से यहाँ पे दिलाया गया, कराया गया लक्ष्मी चंद्रवंशी में। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, वही एक एक टिप्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। दूसरा कॉलेज है नेताजी सुभाष है, नेताजी सुभाष सरायकेला खरसावां। इसकी बात करें, ये कॉलेज क्या आता है, फर्स्ट राउंड में एंट्री इसने नहीं मारी थी, यहाँ कट अवेलेबल नहीं है। सेकेंड राउंड में ये इसने एंट्री मारा, ठीक है। इस कॉलेज की बात करें, पिछले बार 7,23,000 रैंक होने पे भी यहाँ पे सरायकेला में एडमिशन हुआ है। राउंड 2 में ये कटअप गया था, 218 नंबर बच्चे का रहा था, 720 में उसको अलॉटमेंट मिला था। कटअप की बात करें, राउंड 1 में ये शामिल नहीं था, इसकी कटअप नहीं है। राउंड 2 का कटअप 723 था, राउंड 3 में 441 गया। राउंड स्टेट राउंड की बात करें 7,11,000 तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये 2 कॉलेज हैं, लक्ष्मी चंद्रवंशी और नेताजी सुभाष, जिसमें कि अदर देन झारखंड वाले बच्चों का भी एडमिशन होगा। अब एक बार इसके कटअप की हम लोग बात कर लें, मैं आपको कटअप बता रहा हूँ, कटअप मैंने बता दिया, सॉरी। अब मैं फ़ी की बात कर ले, कितना फ़ी लगना है, तो आप ये समझिए लक्ष्मी चंद्रवंशी की फ़ी काफ़ी कम है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे ट्यूशन फ़ी मात्र 11,25,000 के आसपास है। हॉस्टल के लिए हमें 2 लाख पे करना पड़ता है, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट फ़ी के नाम पे 1 लाख के आसपास फ़ी है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी 2 लाख के आसपास है। कहने का मतलब हुआ कि 55-60 लाख रुपए अभी यहाँ बजट है। 55 से 60 लाख रुपए अगर हमारा बजट है तो लक्ष्मी चंद्रवंशी से हम आराम से MBBS कर सकते हैं, पीछे रैंक पे भी एडमिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में क्या था, नेताजी सुभाष था। इसका हम लोग बात करें, पिछले साल इसकी फ़ी की बात करें, इसमें टोटल क्या है कि 21 लाख, 21.5 लाख के आसपास इसकी टोटल फ़ी है। ट्यूशन फीस 16 लाख के आसपास है। हॉस्टल एंड में 3.5 लाख के आसपास है। यूनिवर्सिटी एग्जामिशन फी 2 लाख के आसपास होती है। 1 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बात करें तो 20,50,000 लगा था, बाद में 1 लाख और पे करना पड़ा था। तो कहने का मतलब कि 21.5 लाख इसकी टोटल फ़ी है, ठीक है। टोटल अगर हम लोग पैकेज की बात करें, टोटल पैकेज की बात करें नेताजी सुभाष की, हाँ, पैकेज की बात कर ले हम लोग तो बहुत तरीके से दिया हुआ है कि भाई जिन बच्चों ने 25 में एडमिशन लिया था ड्यूरिंग 4 साल में उसका क्या है, तो 4.5 साल का ट्यूशन फी आप ये देखोगे
कि सब जगह क्या है 16 लाख ट्यूशन फीस, 3.5 लाख हॉस्टल में, 2 लाख एग्जामिनेशन फी लग रहा था। लेकिन लास्ट जो सेशन रहा था उसमें फ़ी आधी हो गई, 8 लाख हो गई, 1.75 हो गया, 2 लाख, 11.75 में काम चल गया। टोटल पैकेज की हम लोग बात करें थोड़ा यह हाइयर साइड जाता है, मतलब टोटल नियर अबाउट 98 लाख के आसपास का पैकेज है। मतलब मान के चलो कि 1 करोड़ के आसपास का पैकेज है, हमारा बजट रहता है तो इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो बातें मैंने बताई उसको समझना आपको तरीके से कि कैसे कैसे कितना कटअप रहने वाला है। ठीक है, और झारखंड में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो बच्चा झारखंड डोमिसाइल का होगा उसके लिए जितने भी जीएमसी थे सबका मैंने कटअप बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कितना रैंक का वेरिएशन, कितना फ्लक्चुएशन होने वाले हैं। 3 प्राइवेट कॉलेजेस में मणिपाल टाटा में क्या होता है कि बाहर के बच्चों को झारखंड काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग थ्रू एडमिशन नहीं होगा, उनका एडमिशन डिम्ड के थ्रू होगा। डिम्ड के थ्रू आप जाएंगे, आपको फीस 16-17 लाख के आसपास पड़ेगी। वही अगर मणिपाल टाटा में आपके डोमिसाइल झारखंड की अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ट्यूशन फी मुझे लगता है पैकेज आपका 48 लाख के आसपास है। रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए 32-33 लाख में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने बातें बताएं इसको फॉलो करना है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको और बताऊंगा कैसे कैसे आपकी स्टडी काउंसलिंग की होनी चाहिए कि जिसे आपको कम नंबर आपका आता है तो आपको ढंग का जीएमसी मिल जाए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ आपको कम फी में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी और स्टेट को हम लोग कवर करेंगे। तब तक बाय बाय, सी यू सून। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now